हेलो एवरीवन। आज हम एस्टेट पीजीटी बायोलॉजी का 2020 का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द लैमिनार एयर फ्लो। तो लैमिनार एयर फ्लो में क्या करते हैं हम, ये एनवायरनमेंट जो होता है उसके अंदर का उसको स्टरलाइज करते हैं। दैट मीन्स एयर इज स्टरलाइज यूजिंग हैपा फिल्टर्स। ये ठीक दी हुई है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द यूवी रेडिएशंस आर यूज टू स्टरलाइज वाइल वर्किंग ऑन द बेंच। तो जब हम काम करते हैं उसके अंदर उस टाइम पे यूवी रेडिएशंस हम ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट है आपकी। नेक्स्ट, इट इज़ प्राइमरीली यूज टू स्टरलाइज द कल्चर मीडिया एंड ग्लासवेयर। ये गलत स्टेटमेंट है। एंड नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्टरलाइजेशन इज द सेम फॉर बोथ ऑटोक्लेव एंड लेमिनार। ये भी गलत है क्योंकि लेमिनार एयर फ्लो में यूवी रेडिएशंस का यूज़ करते हैं और ऑटोक्लेव में हीट का यूज़ करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, रेड रोट ऑफ शुगर केन इज कोज्ड बाय। तो ये किसके थ्रू होता है, कॉलिटोट्राइकम के थ्रू होता है। दैट इज़ एक तरह की ये ड्यूटेरोमाइसिटीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोकोट प्लांट हैविंग सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ हमारे पास किस में होती है, मोनोकोट के अंदर, ड्रेसेनिया के अंदर। ठीक है, थर्ड वन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। वैसे तो टेरिडोफाइट्स में हिट्रोस्पोरस होते हैं, लेकिन कुछ एक में होमोस्पोरस भी होते हैं। वो कौन सा होता है, हमारा लाइकोपोडियम। ठीक है, क्योंकि बाकी जो तीन दे रखे हैं, सेलिजिनेला, मार्सिलिया, सेल्विनिया और एक आइसोइड्स भी होता है, उन चारों में क्या होते हैं, हमारे पास हिट्रोस्पोरस होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ एंथर विच कम्प्लीटली सराउंड्स द स्पोरोजिनस टिश्यू। तो स्पोरोजिनस टिश्यू में हमारे पास जो कवरिंग होती है बाहर की, आउटर मोस्ट जो इसके बाहर वाली लेयर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, टेपेटम। ठीक है, सेकेंड वन इज द राइट वन। नेक्स्ट, द एवियन रिलेटिव्स ऑफ डायनासोर्स आर। तो डायनासोर्स और एव्स के बीच में अगर कनेक्टिंग लिंक भी आ जाए तो भी वही आंसर आएगा। तो थर्ड आपका ऑप्शन दिया हुआ है आर्कियोप्टेरिक्स, यही एग्जैक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम 1 टू द कॉलम 2। करेक्ट देखना है हमने कौन सा है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हमारे पास करेक्ट मैच कौन सा है। तो फर्स्ट दिया हुआ है आपके पास मोनोजोमिक। तो मोनोजोमिक का मतलब एक क्रोमोसोम लेस। ठीक है, नलीजोमिक का मतलब दोनों ही क्रोमोसोम माइनस में होंगे। ठीक है, तो ए का हो जाएगा आपका 4th और बी का हो जाएगा आपका 3। ये देखो किस में दिया हुआ है, ए का, सॉरी, ए मोनोजोमिक का 2n-1 है, ए का आएगा 3। ठीक है, ये आपका 4th ऑप्शन में बन रहा है। ठीक है, दिस इज़ द राइट वन। ट्राइजोमिक तो हमें पता है कि 1 प्लस हो जाएगा। ठीक है, और टेट्रा में 2 प्लस हो जाएंगे। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, एफ्लाटॉक्सिन इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय। तो ये आपका लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में भी था। तो ये किस में है, एस्परजिलस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द स्टेटमेंट्स गिवन आर करेक्ट एक्सेप्ट। सारी करेक्ट हैं एक को छोड़ के। कौन सा है, इंसुलिन एंड ट्रिप्सिन बोथ आर प्रोटीन्स। ठीक है, एब्रिन एंड रिक्सिन आर टॉक्सिन्स, ये भी ठीक है। मॉर्फिन एंड सेल्यूलोज आर एल्केलॉइड्स, ये दोनों एल्केलॉइड्स नहीं हैं, यही आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, विनक्रिस्टिन एंड विनप्लास्टिक आर ड्रग्स, ये भी ठीक है। तो थर्ड वन इज द राइट वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपके पास, हनी बीज फेरोमोन 1 कीटो डेकानोइक एसिड इज सिक्रेटेड बाय। ठीक है, ये कौन सिक्रीट करता है, ये क्वीन बी। फिरोमोन्स कौन सिक्रीट करता है, क्वीन बी। अब क्वीन बी का कौन से वाला पार्ट करता है हमारे पास, मैंडिबुलर ग्लैंड्स। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज़ द राइट वन। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, QMP से भी याद कर सकते हैं। Q मतलब क्वीन, फिर मैंडिबुलर और ये फिरोमोन्स, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाइड्रोजोन कोरोल। ठीक है, कोरल कौन से हैं, हाइड्रोजोन के, स्टाइलेस्टर। ठीक है, थर्ड वन इज द राइट वन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम राइजोम्स। तो राइजोम्स हमने पढ़ा था
जैसे ट्यूबर्स के लिए हमने पोटैटो का पढ़ा था, राइजोम्स हमारी मॉडिफाइड स्टेम के लिए आ जाएगा, टर्मरिक एंड जिंजर हमने 2-3 लगातार पेपर में हमने पढ़ा है। अगर आप पिछली वीडियोस देखें तो उसमें 2-3 पेपर में लगातार आया हुआ है, तो हमारे पास आंसर रहेगा टर्मरिक एंड जिंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर प्रेजेंट इन। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप हमारे पास कहाँ होती है, इस तरह से जो लेयर होती है एंडोडर्मिस की, ठीक है, इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव सी लेयर पड़ी होती है, तो उसी को हम कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बोलते हैं। वाटर इम्परमिएबल होती है तो उसी को हम बोलते हैं, ठीक है। तो थर्ड वन इज़ द राइट वन, एंडोडर्मिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फॉसिल प्लांट। फॉसिल प्लांट हमारे पास इसमें से कौन सा है, जिंको, ठीक है, सेकेंड वन। नेक्स्ट, डोलीपोर सेप्टा आर फाउंड इन द स्पीशीज और। तो ये डोलीपोर सेप्टा वाला वैसे भी पहले भी आया हुआ है, तो आपको ये ध्यान से करना है कौन सा है हमारे पास, बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है। बेसिडियोमाइसिटीज में हमारा होता है डोलीपोर सेप्टा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन एलिलिक जीन इंटरैक्शन। नॉन एलिलिक जीन इंटरैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन एलिलिक जीन इंटरैक्शन। नॉन एलिलिक कौन सी होती है इसमें से, हमारी एपिस्टेसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एंजियोस्पर्म। मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस में होते हैं हमारे पास, तो करेक्ट आंसर रहेगा इसमें हैप्लोपैपस ग्रैसिलिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो मॉडिफाइड कौन सी नहीं है, ग्लोफिश तो मॉडिफाइड है, गोल्डन राइस भी है, फ्लेवर सेवर टोमेटो वाला जो आता है वो भी मॉडिफाइड है, लेकिन जो ये डॉली शीप है ये आपका एक क्लोन है, ये मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में नहीं आता, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड में नहीं आता, जीन लेवल पे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉक्सिक टू माइटोटिक स्पिंडल। तो माइटोटिक स्पिंडल के लिए आपके पास कौन सा टॉक्सिक रहेगा, कोल्चिसिन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। देखो क्लोरोफिल का पिछली बार आया था कि इसमें कौन सा न्यूट्रिएंट जो है प्रेजेंट है, ठीक है, एलिमेंट प्रेजेंट है, उसने मैग्नीशियम उसका आंसर दिया था, याद होगा आपके लास्ट वीडियो में आया था। तो आज पूछा है इसमें कौन सा इसमें से नहीं है कॉम्पोनेंट। तो हमें पता है क्लोरोफिल में सेंटर में मैग्नीशियम होता है, इसके चारों तरफ ऐसे नाइट्रोजन होता है, ठीक है, इसकी जो फाइटोल टेल होती है उसमें ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो कौन सा इसमें से नहीं है, मैंगनीज, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें हम। नेक्स्ट है, 4 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, दैट इज पीसी इज़ अ कॉपर कंटेनिंग मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, जो प्लास्टोसाइनिन होता है ये कॉपर कंटेनिंग है। नेक्स्ट, कीमो ऑस्मोटिक theory was given by Mitchell. फोटो रेस्पिरेशन इज़ अ फीचर ऑफ C4 प्लांट, C4 का नहीं है ये, C3 का है, ठीक है। और पेप्को इज़ द मेन फोटोसिंथेटिक एंजाइम ऑफ C3, इसकी जगह C4 आएगा। तो उसने पूछा है करेक्ट कौन सी है, ये तो आपकी वैसे ही गलत हो गई दोनों, ठीक है। तो 1 और 2, तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंटरचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन द नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम इज नॉन एज। तो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में जो इंटरचेंजिंग हो रही है उसके लिए हम टर्म कौन सी यूज़ करते हैं, ट्रांसलोकेशन, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। ये तो हमने कितनी बार कर लिया है ना पेपर में, तो कौन सा आंसर है, माइकोप्लाज्मा। इसको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं होता, तो ये सेल की शेप को मेंटेन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये डिफरेंट शेप में प्रेजेंट हो सकता है, तो इसलिए जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल वॉल ऑफ द ट्रू फंजाई इज मेड अप ऑफ। अब यहाँ ट्रू फंजाई दिया हुआ है, ठीक है, तो ट्रू फंजाई किसकी बनी होती है, ओनली काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिशमेनिया डेनोविनी इज अ पैरासाइट ऑफ। ये किसका होता है हमारे पास पैरासाइट, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका 4, दैट इज रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्शन का, एसिटाइल कोलिन ट्रांसमिट्स द नर्व इम्पल्सिस अक्रॉस द साइनैप्स। ये तो ठीक दिया है स्टेटमेंट, बट बिकॉज अगर लगा के देखें तो एसिटाइल कोलाइन इज सिक्रेटेड बाय एड्रीनर्जिक न्यूरॉन्स, ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि ये टी लिम्फोसाइट्स के थ्रू होता है, ठीक है। तो आपके पास एजर्शन ठीक है, रीजन रॉन्ग है, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन द ग्लिसन्स कैप्सूल इज प्रेजेंट, ये कहाँ होते हैं, लीवर पे। नेक्स्ट सिलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, द जीन्स आर प्रोटीन, पहली ही गलत दी हुई है, ठीक है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए कैन बी रिगार्डेड एज सिस्ट्रॉन, ठीक है। रिकॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए कैपेबल ऑफ रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। ऑपेरॉन मॉडल वॉज फर्स्ट सजेस्टेड बाय जैकब एंड मॉडल, ये भी ठीक है। तो फर्स्ट वन इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन इज नॉट प्रेजेंट इन ब्लास्टूला, तो ब्लास्टूला में क्या प्रेजेंट नहीं है, तो बाहर की जो लेयर होती है ब्लास्टूला की उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोडर्म, ठीक है। क्या बोला जाएगा उसको, ब्लास्टोडर्म, ठीक है। और ब्लास्टोडर्म के बाद जो ये इस तरह की सेल्स होती है नीचे नीचे, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर, यानी कि जो हमारे पास ये लेयरिंग की सेल्स होती हैं ये ब्लास्टोमियर हो गया। बीच वाली को हमने बोल दिया ब्लास्टोसील, तो ब्लास्टोपोर नहीं है, सेकेंड वन इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्केल द बेसिक स्ट्रक्चर रिजेंबल्स अ टूथ ऑफ मैमल्स, तो किससे करता है आपका, प्लेकॉइड से। नेक्स्ट एट विच पोजिशन डज नाइट्रोजन अकर्स इन पिरामिडिन रिंग, तो पिरामिडिन में आपके पास कौन सा, एक प्यूरिन होता है एक पिरामिडिन होता है, ठीक है। प्यूरिन में आपके पास क्या क्या आ जाते हैं, ए आ जाता है, जी आ जाता है, और पिरामिडिन में आपके पास क्या आते हैं, सी आता है, टी आता है, ठीक है, और यू आता है, यूरेसिल भी आता है, ठीक है। टी की जगह जो यू आता है आरएनए में। इसकी डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है प्यूरिन की, पिरामिडिन की क्या सी होती है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जिसमें हमारे पास 1 और 3 पोजीशन पे क्या होता है, नाइट्रोजन ग्रुप, ठीक है। तो सेकंड वन इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एम्फीबियन, तो एम्फीबियन रिड्यूस्ड लंग्स, copulatory organ present and fertilization is internal, tail muscles are absent, vertebrae are amphicoelous and ribs are free. The name of this amphibian is, कौन सा होता है इसमें से आपके पास, तो आंसर रहेगा आपका जीनोपस। इसका नाम क्या है, क्लॉड फ्रॉग भी बोलते हैं इसको, उसकी ये फीचर सारी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ कॉपर टी इज टू इनहिबिट, तो कॉपर टी जो होता है कॉपर आयंस को रिलीज़ करता है और जो स्पर्म्स है उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को और उसकी स्पीड को, मोबिलिटी को क्या करता है, सप्रेस करता है ताकि फर्टिलाइजेशन ना हो सके। तो ऑप्शन रहेगा आपका 1 फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट द टर्म टेमिनिज्म इट इज़ यूज्ड फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। थर्ड, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, जिसमें उल्टा प्रोसेस होता है, यानी कि डीएनए से आरएनए नहीं बनता, आरएनए से आपका क्या बनेगा, डीएनए बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट हैविंग स्यूडो स्टेम, स्यूडो मीन्स क्या होता है, फॉल्स, तो फॉल्स स्टेम किस में होती है, आपकी बनाना के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर टू अ नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, ये पिछले पेपर में भी आपके पास क्वेश्चन था। तो नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर किसको बोलते हैं हम, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस को, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट द नेम कैरीमुलिस इज एसोसिएटेड विद, कैरीमुलिस ने क्या डिस्कवर किया था, पीसीआर, तो थर्ड ऑप्शन इज राइट वन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन मैच द कॉलम 1 एंड 2, तो कॉलम 1 में आपको दिया हुआ है लेमिएसी, एस्ट्रेसी, फैबेसी, मालवेसी, तो इसमें आप देखोगे कौन सा आपको स्ट्राइक कर रहा है एकदम से, जैसे एनसीईआरटी में जो हमें दिया फैबेसी दिया हुआ था ना, तो फैबेसी में वैक्सिलरी एस्टिवेशन होती है, तो सी का आपके पास है 1, तो सी का आपके पास है 1, ठीक है। ये किस में, एक ही में दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन में, तो हमें बाकी भी पढ़ने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिंकर प्रोटीन, तो लिंकर हमारे पास किस में आते हैं, जो दो हिस्टोन को आपस में जोड़ता है, ठीक है। तो दो हिस्टोन्स को जो आपस में जोड़ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ये हिस्टोन पार्टिकल होते हैं दो आपके पास, ठीक है, रैप्ड विद डीएनए, इस तरह से रैप्ड होगा, तो इनके बीच में जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा उसको हम H1 बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि H2A, H2B, H3 एंड H4 ये तो इसके पास प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ऑक्टामर की फॉर्म में, फिर ये अगले ऑक्टामर के साथ ऐसे जुड़ जाता है, तो इन दोनों के बीच में जो लिंकर होगा उसमें H1 होता है, तो यही आपका रहेगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। नेक्स्ट, तो ये जो म्यूकोपेप्टाइड्स और म्यूरामिक एसिड हैं ये किसके हैं, कंपोनेंट सेल वॉल के साइनोफाइसी के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाईवेलेंट
क्रोमोसोम्स क्लियरली अपीयर्स एज टेट्राड्स, तो बाईवेलेंट किस में दिखाई देते हैं, विजिबल किस में होते हैं, पैकेटीन स्टेज में। हमने पहले भी बोला था कि जो मियोसिस 1 है उसमें जो प्रोफेज आएगा उसमें 5 स्टेजेस हैं, उन 5 स्टेजेस को आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे, उसमें से एक क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है, उसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग, हंटिंगटन्स डिसीज, सिकल सेल एनीमिया, एल्बिनिज्म, टर्नर एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, विच ऑफ द अबव आर नॉट ड्यू टू द ऑटोसोमल जीन म्यूटेशन, जो ऑटोसोमल से नहीं होते, तो नॉट पूछा है। तो टर्नर सिंड्रोम जो है आपका ये क्रोमोसोमल है, ठीक है, और जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है ये भी आपकी ऑटोसोमल जीन म्यूटेशन में नहीं आता, ठीक है। तो यही दो आपके एग्जैक्ट रहेंगे, डी एंड ई, तो ऑप्शन रहेगा आपका 4th। नेक्स्ट है जी, सिलेक्ट फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द बैक्टीरियल फ्लैजिला, इट इज़ नॉट सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन, यही गलत लग रहा है आपका क्योंकि ये ट्यूब्यूलिन से नहीं होता, ठीक है। ये जो फ्लैजिला है फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया का पूछा है, यूकैरियोट होता तो ट्यूब्यूलिन आ जाता, ठीक है। तो यही आपका एग्जैक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन गिवन बिलो दैट प्रोड्यूसेस कार्बोहाइड्रेट्स, तो फंजाई तो आपकी कार्बोहाइड्रेट नहीं करती क्योंकि ये काइटिन की बनी होती है। एल्गी जो है, एल्गी ये कर सकती है आपकी, ठीक है, इट प्रोड्यूसेस कार्बोहाइड्रेट। वायरसेस भी नहीं करते, ऑल बैक्टीरिया नहीं करते, कुछ करते हैं लेकिन ऑल नहीं करते, ग्रीन प्लांट्स करते हैं, तो बी एंड ई, थर्ड ऑप्शन इज राइट वन। नेक्स्ट, चिलगोजा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ स्पीशीज, किससे होता है, पाइनस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज नॉट अ ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट इसमें से कौन सा नहीं है, तो क्लैडोनिया नहीं है इसमें, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, बोटुलिनम एक्सोटॉक्सिन प्रिवेंट्स द रिलीज ऑफ, ये किसको प्रिवेंट करता है, एसिटाइल कोलिन को करता है, ठीक है। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट वन। इनोलेज रिक्वायर्स कॉपर आयन, द मोस्ट प्रोडक्टिव पाथवे ऑफ सेलुलर एस्पिरेशन इज ग्लाइकोलिसिस, ये तो गलत है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इनहिबिट्स द ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोकाइनेज हैज़ लोअर KM, लोअर नहीं होता यहाँ पे, हाइयर होता है, ठीक है, ये भी आपकी गलत है, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इनहिबिट्स द ग्लाइकोलिसिस, तो यही आपका ठीक लग रहा है, थर्ड ऑप्शन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इनहिबिट्स ग्लाइकोलिसिस, यही ठीक है क्योंकि इनोलेज नहीं रिक्वायर्ड होता कॉपर आयंस के लिए, ये गलत है आपका। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, हेम एरिथ्रिन पिगमेंट इज फॉर्म्ड इन, ये किस में होता है, तो किस में प्रेजेंट होता है, हीम एरिथ्रिन पिगमेंट हमारा ब्रैकियोपोड्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग, तो पहला दिया हुआ है थाइलसीन अफ्रीका, ये तो गलत है आपकी। कागा, कागा अफ्रीका का होता है, ठीक है, या इसका मतलब ये भी गलत दिया हुआ है। डोडो मॉरिशस का होता है, ये भी गलत दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो स्टीलर सी का हुआ है ये रशिया का है, यही आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ruminants have a large compound stomach, these are the mammals that chew the cud, which of the following ruminants lacks omasum chamber, यानी कि ट्रू जो स्टमक है वो नहीं है, जिसमें कौन सा नहीं होता, इसमें कैमल में नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन स्पर्म इज करेक्ट, तो एक्रोस्पर्म सर्व्स नो पर्टिकुलर फंक्शन, ये गलत हो गया। एक्रोसोम हैज़ कॉनिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर यूज फॉर पियर्सिंग, पियर्सिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, सिर्फ इसी के लिए नहीं है, ये भी गलत स्टेटमेंट है। द स्पर्म लाइसिन इन द एक्रोसोम डिजोल्व द एग एनवेलप फैसिलिटेटिंग फर्टिलाइजेशन, यह एक्रोसोम सर्व एज सेंसरी स्ट्रक्चर लीडिंग द स्पर्म टूवर्ड्स द ओवम, ये नहीं होता, थर्ड ऑप्शन इज द राइट वन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, तो ओल्डेस्ट कौन सा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन नीलगिरी, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ जी, नेक्स्ट है जी, एग्जाम्पल ऑफ सीसामॉइड बॉयन, तो सीसामॉइड बॉयन हमारे पास 3 जगह होते हैं, एक रिस्ट में और एक पटेला, यानी कि नी कैप वाले जो जगह होती है वहाँ पे जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है, तो पटेला इज़ द राइट वन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू, द स्टेन यूज टू विजुअलाइज माइटोकॉन्ड्रिया इज जेनस ग्रीन बी। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, ये तो ठीक है, माइटोप्लास्टी कहते हैं। एल्यूरोप्लास्ट स्टोर स्टार्च इन अ सेल, एल्यूरोन तो प्रोटीन वाला पार्ट होता है, तो ये स्टार्च को नहीं स्टोर करता, यही आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है, थर्ड वन।
नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स 4 ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल ETS कंटेन, ETS मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो फोर्थ कॉम्प्लेक्स होता है उसमें क्या क्या होता है आपके पास, साइटोक्रोम A भी होता है, A3 भी होता है और 2 कॉपर सेंटर्स भी होते हैं, ठीक है, यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, इन ह्यूमन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ 23 क्रोमोजोम, यानी हैप्लॉइड वाला बताना है कौन सा है आपका, N वाला बताना है कौन सा है। स्पर्मेटोगोनियम तो 2N होता है, ठीक है, oocyte सेल हो गई, सेकेंडरी oocyte, और जाइगोट में भी 2N होता है, ओगोनिया में भी 2N होता है, लेकिन जो आपकी सेकेंडरी oocyte है ना यही आपकी हैप्लॉइड होती है, तो दिस इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है जी, इन मैनी पॉलीकाइटा नेफ्रीडिया आर ऑफ ओपन टाइप, ईच आर हैविंग अ सिलिएटेड नेफ्रोस्टोम ओपनिंग इनटू द सिलोम, दे आर कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे मेटानेफ्रीडिया। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट मैच, तो आपके पास प्रीडेशन और पैरासिटिज्म, हमने कल भी बोला था कि जो इंटरेक्शन वाले क्वेश्चन है, कल आपके पास एक कमेंसलिज्म का क्वेश्चन आया हुआ था ना -0 वाला, उससे पहले वाले पेपर में कमेंसलिज्म पूछा गया था +0 वाला, तो यहाँ आपको मैच दे दिया गया है, तो यानी इसमें से एक क्वेश्चन आता है आपको, ठीक है। तो प्रीडेशन में तो आपका पैस कैसा होता है, माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है, प्लस माइनस का, तो प्रीडेशन और पैरासिटिज्म में तो ये दोनों ही गलत दिए हुए हैं, ठीक है। एमेंसलिज्म -0 ये ठीक है, सिम्बायोसिस प्लस होता है, +0 नहीं होता, तो यही आपका जो है राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ हुकवॉर्म, देखो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर हमने किया उसमें आया था ना, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देखो तो इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ हुकवॉर्म कौन सा है आपके पास, फिलैरिफॉर्म लार्वा, ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारा जो है एस्टेट PGT बायोलॉजी 2020 का पेपर कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहे किसी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।